नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़े हैं कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि का पंचमा पाठ है यानी पाठ 5 सुवचनानि यानी सुंदर वचन, सुंदर कथन, अच्छे वचन, अच्छे कथन, मधुर वचन। इसका पहला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ अन्वय दिया गया है खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। अर्थात खलों की विद्या, खलस्य अर्थात दुष्टों की, विद्या यानी विद्या, विवादाय यानी विवाद के लिए होती है। विवाद का अर्थ होता है कलह, झगड़ा, लड़ाई। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, लड़ाई के लिए होती है, कलह के लिए होती है। और दुष्टों का धन मदाय, मदाय यानी अहंकार के लिए, जो दुष्टों का धन होता है वह अहंकार के लिए होता है। जो दुष्टों की शक्ति होती है वह दूसरों को परेशान यानी दूसरों को परिपीडनाय यानी पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधुर एतत् विपरीतम, साधुओं की विद्या इसके विपरीत होती है। अर्थात साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, साधुओं का धन दान के लिए और साधुओं की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अन्वय के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए अर्थात कलह के लिए होती है, दुष्टों का धन अहंकार के लिए होता है, दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधुओं का इसके विपरीत होता है अर्थात साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, साधुओं का धन दान के लिए तथा साधुओं की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ सरलार्थ दिया गया है तो हम इसके माध्यम से भी समझ लेते हैं। अर्थात यहाँ अर्थ बताया गया है यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याः उपयोगम विवादस्य अर्थात कलहस्य कृते कुर्वन्ति। यदि दुष्टों के समीप अर्थात पास विद्या होती है तो वे इसका उपयोग विवाद के लिए अर्थात कलह के लिए करते हैं। धनम प्राप्यते अभिमानम कुर्वन्ति अर्थात धन प्राप्त करके वे अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं। शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः दुखदानाय कुर्वन्ति शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति परंतु यदि सज्जनों के पास विद्या धन या शक्ति होती है तदा ते तब वे एतेषां उपयोगम इनका उपयोग ज्ञानस्य कृते अर्थात ज्ञान के लिए, दानस्य कृते अर्थात दान के लिए, अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति और दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। दूसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अन्वय है अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नानतु वसुधा एव कुटुंबकम। इसका मतलब यह है कि अयम निज यह अपना है, परोवेति यह पराया है, यह दूसरों का है। ऐसा करने वाले लोगों की गणना लघु चेतसाम यानी ऐसा करने वाले लोगों की गणना छोटे चित्त वालों में की जाती है, छोटे दिल वालों में की जाती है, निम्न श्रेणी के मनुष्यों में की जाती है। लघु चेतसाम यानी निम्न श्रेणी के मनुष्य, छोटे चित्त वाले लोग, छोटे दिल वाले लोग। तो जो यह अपना है यह पराया है ऐसा करते हैं उनकी गिनती, उनकी गणना छोटे चित्त वालों में की जाती है, छोटे दिल वालों में की जाती है, निम्न श्रेणी के मनुष्यों में की जाती है। उदार चरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं अर्थात जो महान लोग होते हैं उनके लिए तो वसुधा एव पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी परिवार है। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, जो बड़े दिल वाले लोग हैं, उदार चरित्र नाम यानी बड़े दिल वाले लोग, उत्तम जन, अच्छे लोग, जो महान लोग हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है अर्थात परिवार है।
आपने देखा ना G20 का स्लोगन क्या था? वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली। हमारा स्लोगन है, पुराणों से आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। अन्वय के माध्यम से समझते हैं। अयम निजः, यह अपना है। परह वा, यह या पराया है। इति गणना लघुचेत साम, ऐसा करने वाले लोगों की गणना निम्न श्रेणी के मनुष्यों में की जाती है, छोटे दिल वालों में की जाती है। उदार चरिता नानतु वसुधा एव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो, महान लोगों के लिए तो पृथ्वी ही वसुधा एव अर्थात पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी परिवार है। सरलार्थ, यहाँ सरलार्थ दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। ये संस्कृत का आपका इसका भावार्थ है जो संस्कृत में आपको यहाँ दिया गया है। इसको हम अनुवाद कर देते हैं हिंदी में। अयम मम अस्ति, यह मेरा है। अयम च अपरस्य अस्ति, यह दूसरे का है अर्थात पराया है। इति निम्न श्रेण्या मानवाः चिंतयन्ति, इति निम्न श्रेण्या यानी ऐसा सोचते हैं कौन? निम्न श्रेणी के मनुष्य। चिंतयति यानी सोचते हैं, यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसा निम्न श्रेणी के लोग, छोटे चित्त वाले लोग, मानवाः यानी मनुष्य, चिंतयति यानी सोचते हैं। परंतु उत्तमा नाम मानवा नाम कृते, परंतु उत्तम मनुष्यों के लिए अर्थात जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, जो बड़े दिल वाले लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके लिए तो तू संपूर्ण संसार, तो पूरा संसार ही, एव यानी ही, स्वपरिवार से तुल्य भवति, स्वपरिवार यानी अपने परिवार के, तुल्य यानी समान, भवति यानी होता है। परंतु जो उत्तम मनुष्य होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके लिए तो संपूर्ण संसार ही अपने परिवार के समान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा श्लोक। महाजनस्य संसर्गः कस्य नुन्नतिकारकः, पद्मपत्र स्थितं वारि धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अन्वय है, महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नतिकारकः न, पद्मपत्रे स्थितं वारि मुक्ता फल श्रियम धत्ते। इसका अर्थ है कि महाजनस्य यानी महान लोगों का, संसर्ग यानी साथ, संगति, कस्य न उन्नति कारक, यहाँ न प्लस उन्नति कारक है, तो किसके लिए उन्नति का कारक नहीं होता है। अर्थात जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका संसर्ग अर्थात उनकी संगति, उनका साथ, कस यानी किसके लिए, न उन्नति कारक, उन्नति कारक नहीं होता है अर्थात अच्छा नहीं होता है, अर्थात सबके लिए अच्छा होता है। जो महान लोग होते हैं उनका साथ सभी के लिए अच्छा होता है, उन्नति कारक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पद्म पत्र स्थितम वारी, पद्म पत्र यानी कमल के पत्ते पर, स्थितम यानी स्थित, वारी यानी जल, वारी का अर्थ क्या होता है? जल, पानी। मुक्ता फल श्रियम धत्ते, मुक्ता फल का रूप धारण कर लेता है, धत्ते यानी धारण कर लेता है। मुक्ता फल श्रियम मोती का रूप, मुक्ता फल कहते हैं मोती को, मोती का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार महान लोगों के साथ से, सज्जन लोगों के साथ से दुष्ट मनुष्य भी सज्जन बन जाता है। यह सबके लिए उन्नति का कारक होता है, महान लोगों का साथ। अन्वय के माध्यम से समझ लेते हैं। महाजन से संसर्गः कस्य उन्नति कारकः न, महान लोगों का अर्थात अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का साथ किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता है, अर्थात सबके लिए उन्नति कारक होता है, सबके लिए अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पद्म पत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती के फल का रूप धारण कर लेता है, अर्थात मोती का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, सरलार्थ जो यहाँ भावार्थ दिया गया है संस्कृत में, इसका हम हिंदी अनुवाद कर देते हैं। सज्जना नाम मित्रता सर्वेसाम जना नाम उन्नतिम करोति, अर्थात सज्जनों की मित्रता सभी लोगों का, सर्वेसाम यानी सभी के लिए, जना नाम यानी लोगों का, उन्नति करोति उन्नति करता है,
जो सज्जनों की मित्रता होती है वह सभी लोगों के लिए उन्नति करने वाली होती है, उन्नति करती है। यथा यानी जैसे कमल पत्रे स्थितम जलम, कमल पत्र पर स्थित जल मौक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण कर लेता है, तथा एव उसी प्रकार सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, सज्जन पुरुषों की मित्रता दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति, दुष्ट जन भी सज्जन हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की मित्रता से दुष्ट लोग भी सज्जन हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, आगे है चौथा श्लोक। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनम्। इसका अन्वय है समर्थानां भारः कः, व्यवसायिनां दूरं किं, सविद्यानां विदेशः कः, प्रियवादीनां परः कः। अर्थात को भारः समर्थानां यानी समर्थ लोगों के लिए, शक्तिशाली लोगों के लिए भार क्या, समर्थानां भारः कः अर्थात जो समर्थ व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके लिए भार का अर्थात उसके लिए कुछ भी भार नहीं होता है, कुछ भी वजन नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम दूरम किम अर्थात व्यवसायियों के लिए, व्यवसायी अर्थात बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए, दूरम किम दूर क्या अर्थात उनके लिए कुछ भी दूर नहीं होता है। जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए कुछ भी दूर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार को विदेशः सविद्या नाम, जो विद्या से युक्त है, जो विदुषी है, जो विद्वान है, उसके लिए को विदेशः विदेश क्या अर्थात कुछ भी विदेश नहीं होता। वह चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, यदि विद्या से युक्त है, वह विद्यावान है अर्थात विद्वान है, तो विदेश भी उसके लिए अपने देश के समान ही होता है। कह परह प्रियवादी नाम, प्रियवादियों के लिए, प्रियवादी नाम यानी मीठा बोलने वालों के लिए, प्रिय बोलने वालों के लिए। कह परह, कह यानी कौन, परह यानी पराया है अर्थात कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जो प्रिय बोलता है उसके लिए कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। जो विद्या से युक्त है उसके लिए कहीं भी विदेश नहीं है अर्थात देश और विदेश सब एक समान है। जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी भार नहीं है, वजन नहीं है। और जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए भी कोई दूरी नहीं है, यानी कोई दूरी मायने नहीं रखती है। अन्वय के माध्यम से शक्तिशाली समर्था नाम भारः कः, शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए भार क्या, व्यवसायी नाम दूरम किम, व्यापारियों के लिए दूर क्या अर्थात कुछ भी दूर नहीं होता। उन्हें अगर दिल्ली जाना है तो सुबह दिल्ली आ जाएंगे, शाम को मुंबई जाना है शाम को मुंबई चले जाएंगे, रात में विदेश जाना है तो रात में विदेश चले जाएंगे। तो जो व्यवसायी जन होते हैं उनके लिए दूरी मायने नहीं रखती है। सविद्या नाम विदेशः कः, जो विद्वान व्यक्ति है उसके लिए विदेश कुछ नहीं होता, चाहे वह देश में रहे या विदेश रहे, सब एक बराबर होता है। प्रियवादी नाम परह कः, जो प्रिय बोलने वाला है उसके लिए दूसरा कौन, पराया कौन अर्थात उसके लिए कोई पराया नहीं होता है। जो मीठा बोलता है वह सबके साथ मीठा बोलेगा तो उसकी सबसे मित्रता हो जाएगी, तो सारे लोग उसके अपने हो जाएंगे, कोई उसके लिए पराया नहीं रह जाएगा। सरलार्थ देख लेते हैं जो भावार्थ दिया गया है। यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, यथा यानी जैसे शक्ति युक्त नरस्य यानी शक्ति से युक्त नर के लिए, शक्ति से युक्त मनुष्य के लिए कुछ भी, किमपि यानी कुछ भी, कार्यम यानी कार्य, भारम न भवति भार नहीं होता है, कोई भी कार्य भार नहीं होता है। व्यवसायी नाम कृते किम अपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायियों के लिए अर्थात बिजनेसमैनों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्यम न भवति, विदेश के तुल्य नहीं होता है। तथैव उसी प्रकार ये मानवाः यानी जो मनुष्य प्रिय वचनम वदन्ति, प्रिय वचन बोलते हैं, तेषां कृते उनके लिए को अपि परकीयः न भवति, कोई भी, को अपि अर्थात कोई भी, परकीयः न भवति पराया नहीं होता है अर्थात उसके लिए सब कोई अपनों के समान होता है। आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं।
अभ्यासः यानी अभ्यास। प्रश्न 1 है पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, यानी पढ़िए और लिखिए। आम या नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ, अथवा यानी अथवा, न यानी नहीं, हाँ या नहीं। हाँ सही है तो हाँ लिखिए, गलत है तो ना लिखिए। पहला है खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, न यानी नहीं। दूसरा है सज्जना नाम धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति, तो आम यानी हाँ, सज्जन लोग धन प्राप्त करके दान भी करते हैं। तीसरा है अयम मम अस्ति सह परकीयः अस्ति इति उदार जना चिंतयन्ति, उत्तर है न यानी नहीं, यह मेरा है यह पराया है, ऐसा उदार चरित्र वाले लोग नहीं सोचते हैं। आगे है चौथा सज्जना नाम सत्संगा मानवस्य उन्नति भवति, तो आम यानी हाँ, सज्जनों की सत्संगति से मनुष्यों की उन्नति होती है। पांचवा है विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः यु भवति, उत्तर है न यानी नहीं। यहाँ दिया गया है कि विद्वानों के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है, तो उत्तर है नहीं। दूसरा प्रश्न है मंजूषायां प्रदत्तः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्त, यानी मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, तो यहाँ से ज्ञानाय लिया जाएगा। दूसरा है खलस्य शक्ति है परेशान परिपीडनाय भवति, तो यहाँ से शक्ति लिया जाएगा। तीसरा है कमल पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव भवति, तो यहाँ से मौक्तिकम लिया जाएगा, तीसरे में मौक्तिकम भरा जाएगा। चौथा है यहाँ व्यवसायी नाम भरा जाएगा, यहाँ से व्यवसायी नाम लिया जाएगा कि व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। पांचवा है यहाँ उदार चरिता नाम भरा जाएगा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा मंजूषा या उचित पदम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, यानी मंजूषा से उचित पर्यायवाची पद चुन करके यहाँ लिखिए। जो मंजूषा दी गई है इसमें पर्यायवाची दिया गया है और आपको यहाँ से पर्यायवाची शब्द लेकर के भरना है। पहला है वारी, वारी का पर्यायवाची क्या होता है जल, तो यहाँ से जलम लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है सविद्या नाम, सविद्या नाम यानी विदुषाम, तो यहाँ विदुषाम भरा जाएगा। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, तो यहाँ पृथ्वी भरा जाएगा तीसरे में। आगे है मदाय, मदाय यानी अभिमानाय, तो यहाँ से अभिमानाय लिया जाएगा। ठीक है। धत्ते, धत्ते का अर्थ होता है धारयति, तो यहाँ से धारयति लिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन बदन्तु लिखन्तु च, यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। बदन्तु लिखन्तु च यानी बोलिए और लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय भवति, किसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, तो खलस्य यानी दुष्टों की। दूसरा प्रश्न है महाजनस्य संसर्गः कीदृशः भवति, महान लोगों का साथ किस प्रकार का होता है, तो उत्तर है उन्नति कारकः यानी उन्नति कारक। तीसरा है केसाम कृते को अपि परः न भवति, तो उत्तर है प्रियवादी नाम, किसके लिए कोई भी पराया नहीं होता है, तो प्रिय बोलने वालों के लिए। चौथा है उदार चरिता नाम कृते किम कुटुंबकम भवति, तो उत्तर है वसुधा यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। पांचवा है कस्य धनम दानाय भवति, उत्तर है साधो यानी साधुओं की, सज्जनों की, सज्जनों का धन दान के लिए होता है। पांचवा प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, यानी इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है साधोः शक्ति किमर्थम भवति, तो उत्तर है साधोः शक्ति परेषां रक्षणाय भवति, साधुओं की शक्ति किस प्रकार होती है, किस लिए होती है, तो उत्तर है साधुओं की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अयम निजः, दूसरा प्रश्न है अयम निजः परो वा इति केसाम गणना, यानी यह अपना है यह पराया है, ऐसा करने वालों की गणना किन में की जाती है, तो उत्तर है अयम निजः परो वा इति लघु चेतसाम गणना, ऐसा करने वालों की गणना लघु चेतन साम वालों में की जाती है, अर्थात छोटे चित्त वाले लोगों में की जाती है। तीसरा है केसाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, तो उत्तर है समर्था नाम कृते, अर्थात शक्तिशाली लोगों के लिए किमपि कार्यम भारम न भवति, कोई भी कार्य भार नहीं होता है। चौथा प्रश्न है किम मुक्ता फल श्रियम धत्ते,
कौन मुक्ता फल का रूप धारण कर लेता है? तो उत्तर है पद्म पत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। पद्म पत्र पर स्थित जल अर्थात कमल के पत्ते पर स्थित जल मुक्ता फल का अर्थात मोती का रूप धारण कर लेता है। पांचवा है कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान के लिए होता है? तो साधोह धनम दानाय भवति, यानी साधुओं का धन दान के लिए होता है, सज्जनों का धन दान के लिए होता है। आगे है छठा प्रश्न, स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल का अर्थ होता है मोटे, तो मोटे पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो जो यहाँ मोटा पद दिया गया है इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला प्रश्न है खलस्य धनम मदाय भवति, दुष्टों का धन अहंकार के लिए होता है। तो उत्तर इसका प्रश्न क्या बनेगा? खलस्य किम मदाय भवति, खलों का क्या अहंकार के लिए होता है। तो किम यानी क्या, इसके लिए धनम की जगह किम का प्रयोग होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा है महाजनस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति, महान लोगों का साथ उन्नतिकारक होता है। तो किसका साथ उन्नतिकारक होता है? किसका की संस्कृत हो जाती है कस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति, किसका साथ उन्नतिकारक होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तीसरा है व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायियों के लिए अर्थात बिजनेसमैन के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। तो किसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है? तो किसके की संस्कृत होती है केसाम, तो केसाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, यह प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया और प्रश्न बन गया। ठीक है। चौथा है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है? तो किसकी का संस्कृत क्या हो गया कस्य, तो कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। पांचवा है उदार जना संपूर्णम संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति, यानी उदार जन अच्छे लोग संपूर्ण संसार को अपने परिवार के समान जानते हैं। तो कौन लोग संपूर्ण संसार को अपने परिवार के समान जानते हैं? प्रश्न बनेगा ऐसा। तो के अर्थात कौन, कौन संपूर्ण संसार को अपने परिवार के समान जानता है? तो के संपूर्ण संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां प्रश्न है उचित भावम सही इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु, यानी उचित भाव के लिए, सही भाव के लिए सही ऐसा चिन्ह लगा करके चिन्हित कीजिए। क है उदार चरिता नाम, यानी उदार चरित्र वाले लोगों के लिए, ऊंचे बड़े दिल वाले लोगों के लिए। ये है पहला, इसमें है एसाम हृदयम लघु भवति, जिसका हृदय, एसाम यानी जिसका, हृदयम लघु भवति हृदय छोटा होता है, लघु यानी छोटा होता है। या दूसरा एसाम हृदयम विशालम भवति, जिसका हृदय विशाल होता है यानी बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। तो उदार चरिता नाम कौन होते हैं? जिनका हृदय बड़ा होता है, विशाल होता है। तो यहाँ सही का निशान लगेगा, दूसरा सही है। आगे है ख महाजन है, यानी महान लोग। महान लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं? पहला है यह सर्वदा सर्वेसाम उन्नति विषय चिंतयति, जो हमेशा लोगों के लिए यानी सभी के लिए उन्नति के विषय में सोचते हैं, जो सभी के विषय में सबका उन्नति चाहते हैं, ये लोग महान होते हैं। या फिर यह सर्वदा स्व विषय चिंतयति, जो हमेशा अपने विषय में सोचते हैं। स्व विषय चिंतित यानी अपने विषय में सोचते हैं। तो महान लोग कौन होते हैं? महान वे होते हैं जो हमेशा दूसरों के विषय में सोचते रहते हैं, दूसरों की उन्नति के विषय में सोचते हैं। तो पहला सही है। ठीक है। ग है कह परह प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया है? तो यहाँ है पहला ये प्रिय वदंती सर्वे जना तेषां मित्राणि भवन्ति, या ये जना केवलम मित्रैः सह प्रिय वदंती ते सज्जना सन्ति, जो लोग सभी लोगों के साथ प्रिय बोलते हैं यानी जो सबके मित्र होते हैं वे प्रियवादी होते हैं, या फिर जो लोग सिर्फ अपने मित्र के साथ प्रिय बोलते हैं वे सज्जन होते हैं। तो उत्तर क्या सही है? पहला सही है, यानी जो लोग प्रिय बोलते हैं और सभी लोग उनके मित्र होते हैं वही प्रियवादी होते हैं। ठीक है। आगे है मूल्यात्मक प्रश्न। मूल्यात्मक प्रश्न यानी मूल्यात्मक प्रश्न भवान भवती
ज्ञानम प्राप्य अन्येषाम उपकाराय किम किम करिष्यति। आप यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कहा गया है कि आप ज्ञान प्राप्त करके दूसरों के लिए उपकार के लिए क्या क्या करेंगे, आप दूसरों के उपकार के लिए क्या क्या करेंगे, ये आपको स्वयं लिखना है। तो इसको विद्यार्थी स्वयं करें तथा गतिविधि भी विद्यार्थी स्वयं करें। आशा है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत